अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम राना अब्दुर्रहमान और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल तीन फार्मूला से होती है। अगर हम टॉप वैल्यू की इंटरपोलेशन करना चाह रहे हैं तो न्यूटन फॉरवर्ड यूज होगा, बॉटम वैल्यू की यूज करना चाह रहे हैं तो न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला यूज होगा। अगर हम सेंटर की फाइंड करना चाह रहे हैं तो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला यूज होगा। सेंट्रल डिफरेंस में आगे गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टेलिंग एंड बेसल्स आ जाते हैं। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि एस्टिमेट द पॉपुलेशन इन 1895। जैसा कि उसने हमें ईयर्स दे दी है और पॉपुलेशन दे दी है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं इनके इंटरवल 1891, 1901, 1911 इन सब में 10 का डिफरेंस जो है वो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। और अगर आप इनके डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इनके डिफरेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें x की वैल्यू से, उसमें से हमें इंटरवल से फर्क पड़ता है, ना कि हमें f ऑफ x की वैल्यू से पड़ता है। अब पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये x है, ये f ऑफ x है। अब x की वैल्यूज हम जरा देख लेते हैं कि 1891, 1901, 1911, 1921 एंड 1931। अब इसी तरह हम इसके कोरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स की देख लेते हैं कि पॉपुलेशन उसने हमें क्या दी है। 1891 में 46, 1901 में 66, इसी तरह 1911 में 81, 1921 में 93 एंड 1931 में 101। अब हम जरा अपने फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। जो फॉर्मूले में एक चीज यूज होगी डेल एफ एक्स। तो सबसे पहले मैं एक डेल एफ एक्स का इधर आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। टेंशन मतलब मैं बताता हूं कि किस तरह डेल एफ एक्स का फॉर्मूला है। जो डेल एफ एक्स है वो निकलता है इन दोनों के डिफरेंस से। आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये है x प्लस एच की वैल्यू एंड ये है x की वैल्यू। अब आप समझेंगे कि h क्या होता है। h है जो इनमें इंटरवल है उसकी वैल्यू। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो इंटरवल है वो 10 का है, 1901, 1911, 1921, 1931। तो जो h की हमारे पास वैल्यू बनेगी वो बनेगी 10। अब आप देखेंगे ये x की वैल्यू है, x प्लस एच की जो वैल्यू है वो बनेगी ये। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा बनेगा डेल एफ एक्स। 66 माइनस 46 इट्स 20। अब काफी बच्चे ये गलती करते हैं कि इसको सामने लिख देते हैं। इसको आपने सामने नहीं, इन दोनों के मिड में लिखना है। ये इन दोनों का डिफरेंस है। अब इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस 81 माइनस 66 15, 93 माइनस 81 12, 101 माइनस 93 इट्स में बी 8। अब इसी तरह हम डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। अब डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस। 15 माइनस 20 माइनस 5, 12 माइनस 15 माइनस 3, 8 माइनस 12 माइनस 4। अब इसी तरह हम डेल क्यूब निकाल लेंगे, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स। इन दोनों का -3 माइनस माइनस प्लस 5, -3 प्लस 5 मीन्स 2, -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 इट्स -1। अब इसी तरह हम डेल 4 का निकाल लेंगे, डेल 4 एफ ऑफ एक्स। -2 -1 -2 इट्स -3। जैसा कि हमने पूरे टेबल में फॉर्मूलाज के लिए वैल्यू निकालनी है, अब हम फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अब न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है वो ये है, एफ ऑफ ए प्लस एच यू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस यू ओवर 1 फैक्टोरियल डेल एफ ऑफ ए प्लस यू इनटू यू माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस यू इनटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस यू इनटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल डेल 4 एफ ऑफ ए प्लस अप टू सो ऑन। अब आप जरा इस चीज को समझें कि इसको इस तरह से याद कर लें। पहले सिंपल u है, फिर u माइनस 1, देन u माइनस 1, u माइनस 2, देन u माइनस 1, u माइनस 2, u माइनस 3। अब सिंपल में आप देखेंगे कि डेल एफ ऑफ ए नहीं है, फिर आप डेल ऑफ एफ ऑफ ए से शुरू करें, फिर उसको स्क्वायर कर दें, फिर क्यूब कर दें, फिर 4 कर दें। उम्मीद है इस तरह से आपको ये फॉर्मूला इजी याद रह जाएगा। अब ये कुछ वैल्यूज हम रेज कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो अपने फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। हमने निकालना क्या है क्वेश्चन में 1895।
की पॉपुलेशन। अब फॉर्मूले के साथ अगर हम देखें तो एफ ऑफ ए प्लस एच यू फॉर्मूला है, तो अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो a प्लस एच यू इज इक्वल टू 1895। ये आपको समझ आ गई होगी, a प्लस एच यू जो है वो इक्वल है 1895 के। अब जब हम न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हम बेस रखेंगे पहली वैल्यू 1895 को। इसकी बेस से हम आगे देखेंगे फॉरवर्ड में कि आगे पॉपुलेशन किस तरह से इंक्रीज हुई है। तो जिस वैल्यू को हम बेस रखेंगे वो हमारे पास होगी a इज इक्वल्स टू 1891। अब एज की पहले हम बात कर चुके हैं, एज इंटरवल है इनका तो वो है 10। अब इनकी वैल्यूज को जरा इधर पुट करते हैं, a है 1891 प्लस एज हमारे पास 10 इंटू यू इज इक्वल्स टू 1895। अब इसको उधर जरा ले जाएंगे, 10u इज इक्वल्स टू 1895 माइनस 1891, 10u is equals to 4 and 4 is equals to 4 divided by 10 equals to 0.4। तो नाउ हमारे पास a प्लस एच यू की वैल्यू है 1895, a की वैल्यू हमारे पास है 1891, h की वैल्यू हमारे पास 10 है और उसके बाद u की वैल्यू हमारे पास 0.4 है एंड डेल एफ ऑफ ए स्क्वायर क्यूब एंड 4 ये हम सब निकाल चुके हैं। तो हम फॉर्मूला में जरा इसको पुट करके देखते हैं। पहले जरा वैल्यूज अगर हम साइड पे लिख लेते हैं, u इज इक्वल्स टू 0.4, a equals to 1895, 1891। अब जरा हम फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, f ऑफ 1895 इक्वल्स टू, सबसे पहले हम f ऑफ a की बात कर लेते हैं। इसको आप जब आपने इसको a मान के चले 1891 को तो f ऑफ x की आप f ऑफ a समझेंगे। अब इसको अब f ऑफ a की वैल्यू हम देखते हैं कि 46 है, उसकी जगह हम 46 पुट करते हैं प्लस u की वैल्यू हमारे पास 0.4 है ओवर 1 फैक्टोरियल, डेल f ऑफ a की वैल्यू जो है हमारे पास 20 है इंटू 20 प्लस u की वैल्यू हमारे पास 0.4 है एंड 0.4 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, डेल स्क्वायर f ऑफ a की वैल्यू हमारे पास -5 है इंटू -5। इस तरह हम देखते हैं प्लस u की वैल्यू हमारे पास 0.4 है, 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2, डेल क्यूब एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास 2 है इंटू 2 ओवर 3 फैक्टोरियल। इस तरह हम आगे देखते हैं प्लस u की वैल्यू हमारे पास 0.4, 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2, 0.4 माइनस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल और डेल 4 एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर हम देखें तो वो हमारे पास है -3। अब इसको हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। तो बच्चों पहली बात तो आप ये देख लें कि कैलकुलेशन में बहुत से बच्चों को मिस्टेक होती है। 99% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चंस ठीक सॉल्व किया होता है लेकिन इधर वैल्यू जब उन्होंने कैलकुलेटर से निकालनी होती है तो वो आंसर उनका गलत आ जाता है। तो आज मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कैलकुलेटर में करना कैसे। आपने इस तरह नहीं करना कि 46 कर लिया फिर प्लस इसकी वैल्यू निकाल ली फिर रख ली फिर उसको इसमें प्लस कर दिया। इस तरह आपके एरर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपने कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू एज इट इज इधर प्लेस कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसको जब हम पूरा कैलकुलेटर में एज इट इज लिखेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 54.8528। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1895। तो आप देख सकते हैं कि 1895 की हमें पॉपुलेशन चाहिए थी जो हमने निकाली है 54.8528। अब काफी बच्चे कहते हैं कि हम आंसर को चेक कैसे करें कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। तो आप देखेंगे जो 1895 हमने निकालना था वो किसके बीच में लाया कर रहा है, 1891 और 1901 के। तो जो 1891 में वैल्यू थी 46, 1901 में थी 66। आपका जो 1895 का आंसर है वो इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। अगर आप इस तरह का आंसर निकाल लेते हैं जिसमें 75 आ रहा है तो वो तो इनके बीच में लाई करना चाहिए। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो वैल्यू आई है वो ठीक आई है या गलत आई है। तो अब इसके बाद हम जो देखेंगे वो होगा न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला। देन आगे फिर हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का क्वेश्चन बहुत समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से।
अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा और हमें बताइएगा कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।